नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अब उत्तर प्रदेश में अस्पताल और स्कूल बनेंगे। ये बड़ी घोषणा अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, दानिश आजाद, उनकी तरफ से की गई है। तो ये बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है कि इस तरह से अब वक्फ बोर्ड पर जो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे योगी आदित्यनाथ सरकार करा रही है, उसके बाद अब ये बड़ी घोषणा की गई है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अब स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का एक्शन जो है वो लगातार जारी है और मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे कराने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है और 1 महीने के भीतर सर्वे पूरा करवाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए और इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है और आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दरअसल शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। साथ ही आपको बता दें, सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच 1 महीने में पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। तो इस तरह से अब मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनका सर्वे कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराने के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीनों का भी सर्वे कराने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है और वजह साफ है, वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा या फिर बिक्री रोकने के लिए उस मंशा से ये सर्वे कराने की घोषणा की गई है। तो तमाम जो कदम हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनके इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और कुछ हद तक कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस एक्शन से डरे हुए हैं। हालांकि इन फैसलों से देश के आम मुस्लिम को फिक्रमंद इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उनकी कुछ गलत मंशा नहीं है, तो जाहिर तौर पर उन्हें सवाल भी नहीं उठाने चाहिए। ये भी लगातार लोग कह रहे हैं और योगी सरकार ने पहले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था और अब उत्तर प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियां हैं उनका सर्वे करके उसकी रिपोर्ट मांगी है। चूंकि दोनों ही फैसले एक खास ढंग से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इस पर कोई सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता और इसको लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन अब जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, दानिश, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो सर्वे हो रहा है, अगर अवैध संपत्तियां नजर आती हैं, अगर अवैध कब्जा नजर आता है, जाहिर तौर पर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और उस जमीन पर अब स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे जो कि सबके लिए फायदेमंद होंगे। ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया और पूछा कि सिर्फ वक्फ बोर्ड का ही सर्वे क्यों, आखिर मंदिर और मठों की संपत्तियों का भी सर्वे क्यों नहीं कराया जाता। ये उनकी तरफ से सवाल किया गया। उन्हें बनाने के लिए किसी सार्वजनिक संपत्ति पर क्या आज तक कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ। और उनके मुताबिक दरअसल ये मुसलमानों को डराने और दबाने के साथ ही उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, जो कि संविधान की मूल आत्मा को खत्म करने की तरह है। इस तरह से उन्होंने दरअसल आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ सरकार पर। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहा है, किस तरीके से उनके एक्शन जिसकी दुनिया में भी तारीफ हो चुकी है, किस तरह से तमाम
अलग अलग मुद्दों को हल करने का उन्होंने एक अपना अलग तरीका निकाला है और इसी कड़ी में ये मदरसों का सर्वे हो या फिर अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे, जिसका जो निर्देश है वो अधिकारियों को दिए गए हैं और 1 महीने के भीतर ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं वो अब कागजातों में होनी चाहिए। अवैध कब्जा या फिर इलीगल तरीके से, इस तरीके से कोई भी जमीन नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी जमीन होगी तो उस पर अब स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और लगातार जो AIMIM के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के तिलमिलाए हुए हैं। इस तरह से जो है आसिम वकार AIMIM के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को लेकर तमाम जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, उनका बयान सामने आया। कल्बे जवाद ने कहा कि एक पक्ष का सर्वे नहीं होना चाहिए। 70% वक्फ बोर्ड के कब्जे माफियाओं और सरकार के पास हैं, केवल 30% जमीन ही वक्फ के पास है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल तो यही है, अगर कुछ गलत नहीं किया है, अगर वो पाक साफ हैं, तो फिर आखिर ये तिलमिलाहट क्यों? इस तरीके का सवाल भी लगातार लोग पूछ रहे हैं। लेकिन ये सरकार का अब बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं अगर वो अवैध होगी, अगर इस तरह से इलीगल तरीके से वहां कब्जा किया होगा तो जाहिर तौर पर उन्हें खाली कराकर वहां अस्पताल और अब स्कूल उत्तर प्रदेश के जनता के लिए खोले जाएंगे। ये बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद, उनकी तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर स्कूल और अस्पताल उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। यानी जो सर्वे का आदेश दिया गया है, जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के भीतर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की मांगी है। जाहिर तौर पर अगर ये अवैध और इलीगल संपत्तियां हुई तो जाहिर तौर पर इन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और स्कूल और अस्पताल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खोले जाएंगे। ये बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। तो इस पूरे एक्शन को लेकर जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, खासतौर पर वो लगातार बौखलाहट उनके सामने आ रही है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर AIMIM के चीफ हो असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि अगर मदरसों और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हो रही है तो फिर मठ मंदिर ही क्यों छोड़े जाएं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वैध संपत्तियों पर बने हैं। इस तरीके का जो बौखलाहट है वो नजर आई है। तो कुल मिलाकर सरकार एक्शन में है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तिलमिलाहट इस तरह से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।